महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, एक सर्वे सामने आया जिसमें ऐसा लग रहा है कि मुंबई में जो ट्रैवल टाइम है ऑन एन एवरेज वो और बढ़ गया है, तो गाड़ियां नई नई सड़कों पर आ रही है। क्या प्रयोजन इस वक्त ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है महाराष्ट्र? नहीं, देखिए, गाड़ियां तो बहुत बड़े पैमाने पे आ रही है, क्योंकि जो होम लोन जिसको मिलता है वो 1 BHK का फ्लैट लेता है, और 1 BHK का फ्लैट लेके अगर दो गाड़ियां रखेगा तो ये ट्रैफिक की समस्या तो दिन ब दिन बढ़ेगी। फिर भी हमने ये डिसाइड किया है कि अभी भविष्य में जो भी गाड़ी लेगा तो वो उसने पहले पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर डेवलपर से अगर वो घर लेता है तो पहले पार्किंग और घर साथ में अगर लेगा तो उसको गाड़ी रखने की जगह मिल जाएगी। नहीं तो आजकल क्या होता है, 1 BHK वाला 2 गाड़ी, 2 BHK वाला 4 गाड़ी, ऐसे गाड़ियां घर में लेके रख देते हैं और फिर पार्किंग नहीं लेते और रास्ते पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। उसके लिए ट्रैफिक की समस्या होती है। सोसाइटी में ओपन स्पेस पे गाड़ियां रखते हैं तो उसकी वजह से एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो अंदर नहीं जाती है, तो उसकी वजह से भी जो भी ऐसी यंत्रणा है वो अगर काम नहीं कर पाएगी तो भविष्य में ये तो चीजें होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों ने गाड़ी नहीं लेना चाहिए। जो झोपड़ी में रहता है या चाली में रहता है वो पार्किंग कहाँ से लेगा। तो हम ये भी प्रोविजन कर रहे हैं कि स्थानिक स्वराज्य संस्था जो रहती है वो स्थानिक स्वराज्य संस्था ने अपनी पार्किंग प्लाजा या रोड पे जो पे एंड पार्क की योजना उनकी होती है उसमें अगर अलॉटमेंट लेटर भी उनको अगर दे देंगे कॉर्पोरेशन तो भी वो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये डिसीजन जो है ना, ये कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे, कुछ लोग गलत भी बोलेंगे, ट्रोल भी होना पड़ेगा, मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हम ये सोच रहे हैं कि ये ऐसी परिस्थिति में हम ये चीजें कर सकते हैं क्या, और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे साहब से बात करके हम आगे का भविष्य में ये योजना लाने की सोच रहे हैं। इस चीज पे कंसेंसस है क्या सर? पर फैमिली नंबर ऑफ कार्स पे कंट्रोल होना चाहिए, इस पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए? नहीं, पर फैमिली तो हम ऐसा नहीं रख सकते। लोकशाही में किसी का अधिकार तो हम छीन नहीं सकते, मगर हमारा ऐसा कहना है कि अगर आप पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर पाते हो तो आपको गाड़ी लेने का हक नहीं है। हम अगर हमारे घर में बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चा पैदा करने के बाद उसका पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। गाड़ी भी हमारा बच्चा है, वो हिसाब से उसको रखने का जगह अगर हमारे पास होगा तो ही हम वो ले पाएंगे। तो इस तरह से हर इंसान ने, खासकर सिटी एरिया में रहने वाले लोगों ने अगर सपोर्ट किया शासन को, तो भविष्य में ये जो ट्रैफिक की जो समस्या है जो शहरी भाग में ज्यादा है वो नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भर देने की जरूरत, कहीं ना कहीं गाड़ियां अगर कम करनी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो, इसके लिए कोई इसके लिए तो देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो एक साइड में रेलवे है, मेट्रो है, हम बाकी की भी सुविधाएं तो लोगों को दे ही रहे, मगर कैसे है कि ये सुविधा देने के साथ साथ अगर ये चीजें सब होती है तो भविष्य में मुझे लगता है ट्रैफिक की समस्या के ऊपर अच्छा कंट्रोल होगा। संकल्पना आपने ली थी केबल टैक्सी की, उसमें कुछ प्रोग्रेस तो नहीं, प्रोग्रेस तो हुआ है। नितिन गडकरी जी ने सराहना की है कि बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है, और उन्होंने उनके सेक्रेटरी को इसके बारे में पूरा डिटेल रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। डीपीआर उसका बनेगा, और डीपीआर बनने के बाद उसका इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने पूरा एमएमआर रीजन में वो करने के लिए बोला है, हो सकता है कि नहीं, तो उसके ऊपर चर्चा चल रही है। मगर एक बात है, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो तो मैं एमएमआर रीजन में लेके ही आऊंगा। धन्यवाद। ये थे प्रताप सरनाईक, जिनका कहना है कि जो गाड़ी की डेंसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए पार्किंग की फैसिलिटी, अगर पार्किंग नहीं तो गाड़ी नहीं, ऐसी संकल्पना महाराष्ट्र सरकार लाने की कोशिश। साहिल चौहान के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।